मेरे बहनों और भाइयों सुनो, 2025 ख़त्म होने को है और 2026 आने को है। कभी कभार जब अलोन होता हूँ एहसास होता है, रियलाइज़ होता है, दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि न जाने क्यों इतना जल्दी से टाइम गुजर रहा है। पता ही नहीं चलता कि मॉर्निंग कब हो रही, शाम को कब हो रही है। इतनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर रही है ना। लेकिन जानते हो कि कभी कभी एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा। क्या सच में हमने उस मकसद को अचीव किया? क्या हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं? जानते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान वो होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे। मैं ना चाहते हुए भी अपने अल्फाजों की वजह से बहुत सारे लोगों को डिसाइड कर देता हूँ। ना चाहते हुए भी नमाजें छूट जाती हैं। ना चाहते हुए भी क्या सोचता हूँ, रियलाइज़ होता है कि नमाज कायम करूँ। सोचता हूँ कि आखिरत की तैयारी करूँ। लेकिन फिर इस दुनिया की रंगीनियों में गुमसुम हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। कभी कभार ऐसा एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी में मुझसे कितनी ज़्यादा नमाज़ें छूट गई हैं। उस ज़िंदगी में मुझसे कितने ज़्यादा गुनाह हो गए होंगे। सोचता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि यार आज नहीं तो कल मुझे मर जाना है। यहीं बैठे-बैठे अचानक से अगर मौत वाला फ़रिश्ता आ गया, कब्र में जाऊँगा, अपने 2 दिन रोएँगे और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सब भूल जाएँगे। फिर से अपनी दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की मस्तियों में, दुनिया में मसरूफ़ हो जाएँगे। अब पीछे मैं बचूँगा बिल्कुल तन्हा और अकेला, जहाँ पे अंधेरी कब्र होगी, जहाँ पे पूछा जाएगा कि हज़रत इंसान मन रब्बू का, मन दीनों का, मन नबियों का। जानते हो कि यहाँ में आप भी और मैं भी जवाब दे सकेंगे कि मन रब्बू का मेरा रब अल्लाह है, मन दीनों का मेरा दीन इस्लाम है, मन नबियों का मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जानते हो कि वहाँ पे हमारी ज़बान हमारा साथ ही नहीं देगी अगर हमने गुनाह किए होंगे। फिर कब्र का अज़ाब कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा ना। फिर ये सोशल मीडिया, ये दुनिया, ये दोस्त, ये मोहब्बतें, ये सब चीज़ें छूट जाएँगी। कोई भी हमें याद करने वाला नहीं होगा। कब्र में कितनी ज़्यादा ठंड होगी, कितना ज़्यादा अंधेरा होगा, कितना ज़्यादा डरेंगे, कितनी ज़्यादा चीखें मारेंगे कि हमें एक बार फिर से मोहलत दी जाए। लेकिन जानते हो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। बस अब सब बहन भाइयों से दुआ है कि रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि मेरे लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। इवन कि तमाम मुसलमानों के लिए कि हमें अल्लाह ताला इस दुनिया की दौलत और दुनिया की रंगीनियों से हमेशा के लिए दूर रखे और सिर्फ अपना बंदा बना के रखे। आप बिलीव करें कि मेरा दिल बहुत चाहता है कि मेरा अल्लाह मेरा अच्छा वाला दोस्त बन जाए, जो कभी भी मुझे खुद से जुदा ना करे, जो कभी भी मेरे दिल दिमाग के बीच में दुनिया की मोहब्बत या फिर दौलत की ना रखे। बस मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का हमेशा के लिए बन के रहूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तहज्जुद में, नमाज में जाकर अपने रब से बातें कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी में प्रॉब्लम्स में हूँ, जब भी मैं सैड हूँ, तो मैं सिर्फ अपने रब से बात करूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी इस दुनिया की रंगीनियों में गुमसुम हो जाता हूँ। अल्लाह को छोड़ने के बाद इस दुनिया को बता रहा होता हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है।